स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः व्यासात्मजं चैव सूतं सनकादिकान् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णुषः यासां हरिकथोद्गीतं पुनातु भुवनं पुनाति भुवनं। सब दूर करत दोष सब दूर करत भक्ति भाव ही भरत भक्ति भाव ही भरत दोष सब दूर करत दोष सब दूर करत भक्ति भाव ही भरत भक्ति भाव ही भरत आज सब सरत सदा आज सब सरत सदा गावत गुण श्री विठ्ठलेश साधु श्री विठ्ठलेश साधु जय जय श्री वल्लभ प्रभु विठ्ठलेश साधु जय श्री वल्लभ प्रभु विठ्ठलेश साधु निज जन पर कर कृपा धरत हाथ
अपनों कर गोकुलपति, अपनों कर गोकुलपति, भरत का ही बात है, भरत का ही बात है। जय जय श्री वल्लभ प्रभु, जय श्री वल्लभ प्रभु, सभी भगवदीय श्रोतवृंद श्री वल्लभाधीश श्री विठलनाथ जी की कृपा से, परम भगवती श्री गोपाल दास जी की कृपा से बलवाख्यान जैसा दिव्य ग्रंथ हम लोग सुन रहे हैं और आज इस कथा सत्संग का विराम होने जा रहा है। ये बात हमने श्रवण की के लिए तो दूसरा जय विठलनाथ जी के लिए। वल्लभ का गुणगान गाओ तो साथ में विठलनाथ जी का गाओ, और विठलनाथ जी का गाओ तो वल्लभाधीश का गाओ, साथ है, दोनों में कोई भेद नहीं। वल्लभ का गुणगान हो रहा हो समझो विठलनाथ जी का ही है, और विठलनाथ जी का हो रहा हो दो बार जय जय श्री वल्लभ प्रभु विठलेश साथ है। निज जन पर करत कृपा, धरत हाथ माथे। हम इनके निज तो बन जाए, तो ये कृपा करके अपना वरद हस्त माथे धर लेते और हाथ पकड़ा के ही कृपा हो जाती है। धरत हाथ माथे, इससे क्या होता है? दोष सब दूर कर, आपके हस्त स्पर्श से ही सारे दोष दूर हो जाते हैं, और केवल दोष ही नहीं भागते, भक्ति भाव ही धरत। अब जब दोष निकलेंगे तो जगह खाली होगी कि नहीं? खाली जगह को कैसे भरते हैं? भक्ति से भरते हैं। दोष सब दूर कर, भक्ति भाव ही तो काज सब सरत सदा गावत गुण गाथा। इनकी गुण गाथा को जो गाते रहते हैं ना, उनके सब काम लौकिक अलौकिक पूर्ण करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। वो तो गुणगान में लगा है, तो मुझे करना है उसका काम पूरा। काज सब सर, सब में दोनों आ गए, एलोक परलोक, लौकिक अलौकिक। तो काज किसका सर देते हैं? सदा, सदा माने हमेशा। गावत तो गुण गाते, इनकी गुण गाथा को झुकाते। अब उस काल में लोग साधना में बहुत लगे थे। कोई पंचअग्नि जल रहा है, कोई नदी में बैठ के साधना कर रहा है, बहुत हो रहा है। जी आज्ञा कर रहे हैं, काहे को देह दमत साधन कर मूर्ख जन, विद्यमान आनंद तज चलत क्यों अपाथे। अरे सामने आनंद है तो विमुख होके जाता है। क्या दशा है उन लोगों की कि गंगा जी तो बह रही है और बगल में खेत में कुआं खोद रहा है। बोले भैया क्या कर रहे हैं? कुआं खोद रहा हूं। इसलिए कुआं किस लिए खोदा जाता है? जल के लिए। मूर्ख सामने बन रहा है। सुधा जी ने कहा है, प्रगट गंग को छाण महात्म, दुर्मति कूप खुदा में, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। जैसे उड़ जहाज पर पंछी पुरी जाते, विद्यमान आनंद तज चलत क्यों अपाथे। कुमार पे क्यों जा रहा है? राजपथ को छोड़ के क्यों पगडंडियों में भटक रहा है?
रसिक चरण शरण सदा रहते हैं बड़ भागी जन। हमेशा चरणों की शरण में जो रहते हैं वो कैसे हैं? बड़ भागी। कबीर वाणी पढ़ रहा था एक बार, बृहद संग्रह है मेरे पास, तो कबीरदास जी ने लिखा, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चक्की चल रही है, नीचे का पाट धरती, ऊपर का पाट, ये जन्म मरण की चक्की चल रही है। तो चक्की देख के कभी रोने लगे कि चक्की की ऊपर छेद में से जो भी दाना डालोगे इसके निकलेगा बाहर, साबुत बचा लो, कोई नहीं बचा। ये कहा कबीरदास जी। तो हमको तरंग आई हृदय में कि महाराज आप तो बड़े हो, महासंत हो, आपने कह दिया कोई साबुत नहीं बचेगा, चक्की में तो पिसके ही निकलेंगे। मैंने कहा कबीरदास जी महाराज हमें विनती करें तो क्षुद्र जीव है कि कीली में से जो आपने दाने डाले, दाल डाली, गेहूं का डाला, तो सब दलिया बन के अथवा चून बन के पिसके निकलेंगे, लेकिन जो दाने कीली को पकड़े रहते हैं, कीली को छोड़ते, कीली को चुके चकिया चल रही वो नहीं छोड़ने वाले, कि कीली को छोड़ के आगे गए और पिसे। और जब वो ऊपर का पाटा उठाते हैं तो सब तो चून बन गया, लेकिन कीली के आसपास दाने साबुत रहते हैं। ऐसे ही जगत में जो चाकी चल रही है जन्म मरण की, जो कीली माने आपके चरणों को दृढ़ करके पकड़ लेते हैं, वो साबुत ही निकलते हैं। तो चरणों की जो शरण में रहते हैं वो बहुत भाग्यशाली है। रसिक चरण शरण सदा, रसिक चरण शरण सदा, रहते हैं बड़ भागी जन, रहते हैं बड़ भागी जन। अपनों करी गोकुलपति, दृढ़ करते हैं ना, तो उसको ठाकुर जी, गोकुलपति, गोकुल के पति कौन है? ठाकुर जी। अब वो ठाकुर जी का नाम नहीं जप रहा है, वो तो वल्लभ विठल का गुणगान गा रहा है, तो वो इतना प्रिय लगता है ठाकुर जी को कि अपनों करे गोकुलपति, ठाकुर जी उसको अपना करके मानते हैं। और महाराज उसको देख के ठाकुर जी दौड़े और दोनों उसकी भुजा पकड़ के जो भुजाओं भर अपनों कर गोकुलपति, भरत ताह बाथे, बाथे माने भुजाओं में भर देते। गुणगान किसका गा रहे हैं? वल्लभ विठल का। और गले कौन लगा रहे हैं? गोकुल। श्री गोवर्धन नाथ जी। एक अर्थ और मुझे स्फुरित हुआ इसमें, हरिराय जी के माने, हरिराय जी के गुरु हैं श्री गोकुलनाथ जी, विठलनाथ जी के चतुर्थनाथ जी गुरु हैं। अब हमारे जो अनंत गोकुलेश्वरी संप्रदाय है ना, और से इतना व्यवहार नहीं रखते तो गोकुलनाथ। और गोकुलनाथ जी के लिखित ग्रंथ सब विराज रहे हैं, हरिराय जी के ग्रंथ सब विराज रहे हैं। किसी ग्रंथ में ऐसा संकेत नहीं कि केवल गोकुलनाथ जी के अलावा और किसी को सेवा करो भजो, यही वर्णन नहीं। और गोकुलनाथ जी के ही सेवक है हरिराय जी, ब्रह्म संबंधी उन्हीं का है। भाई कहां से चला कि तुम तो 6 घरिया हो, हम तो चौथे घर के सेवक। तो हमें जो अर्थ स्मृति सुनिए, जय जय श्री वल्लभ प्रभु विठलेश साथ है। जो वल्लभ विठल का साथ में स्मरण करते हैं, जय जय घोष करते हैं, उनका नाम जपते हैं, वो वैष्णव जो वल्लभ और विठलेश के चरणाश्रित हैं,
वो गोकुलनाथ जी को कितने प्यारे लगते हैं। अपनों कर गोकुलपति, गोकुलपति का अर्थ है गोकुलनाथ जी, चौथे लाल जी। वो छंद बोलते हो, श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम हयंग वीन प्रियम नित्यम श्री मथुराधिपम सुखकरम श्री विठ्ठलेक्षण मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति। या गोकुलपति का अर्थ क्या है? गोकुलनाथ पति है ना। तो वो श्री गोकुलनाथ जी, विठलनाथ जी के चौथे लाल जी को कितना प्रिय लगता है। वो नाम जप रहा है वल्लभ विठल का, और आप दौड़े आए और दोनों भुजाओं में सो अपनों कर गोकुलपति भरत आया। हमारे ग्वालियर के पास देवरी में श्री वल्लभदास जी, ये स्मरण मंगला से उनकी वाणी। बहुत प्रसंग नहीं ले पाया मैं, समय भाव आ रहा। 9 दिनों आख्यान धर दिए, वो भी 7 दिन में धर दिए। सब जगह 9 दिन में चलते हैं या 7 दिन में जुटा। श्री वल्लभ प्रभु परम दयाल, श्री वल्लभ प्रभु परम दयाल, करुणा सागर दीन दयाल, करुणा सागर दीन दयाल, श्री वल्लभ सुत विठल नाय पदमाथ, बंदों की नाय पदमाथ, बाहर है, बाहर आ रही है सब। श्री गोवर्धन गिरि सुखदाई, श्री गोवर्धन गिरि सुखदाई, वंदन करो इन्हें सिर नाई, वंदन करो इन्हें सिर नाई, जय कलिंग नंदिनी महारानी, आखिरी दिन मंगलाचरण में यमुना जी का स्मरण हो रहा है। ये यमुना जी की कृपा हो रही है, क्योंकि तो आज आपको बधाई दे रहा हूँ। दौड़का गांव से वैष्णव आए हैं और आज निवेदन किया है कि आगे कथा हो, केवल यमुना जी का गुणगान सुनना। बैठे हुए जरा सबको परिचय दे दो। इन्होंने आज निवेदन किया है। मैंने कही श्रीनाथ जी का रखें, ये रखें, नहीं केवल यमुना जी का। भैया खड़े यमुना जी में आ सकते, यमुना जी ने कृपा करिए। बोले मुझे आप 5 दिन 7 दिन जितने दिन आपकी इच्छा हो, केवल यमुना गुणगान। और मैं सुन के हर्षित हुआ, क्योंकि सारे क्षेत्र में इस विषय पे चर्चा हुई नहीं है, आज तक किसी ने सुना ही नहीं है। और तो बहुत जगह हुआ, और आप इतना आग्रह किए कि तारीख दो, मैंने अभी तो डायरी देखी नहीं है, कहीं किसी को दे दी हो तो भूल जाऊँ, फिर वो झगड़े ये तो मुझे तो मैं घर जाके विचार करके। तो ये अगर यमुना जी कार्यक्रम निश्चित करेंगी, जब आपको भेजा है तो खास इसीलिए आए हैं ये निवेदन करने।
तो कम से कम 1-2 दिन तो पधारा। दौड़ना बहुत दूर है क्या ऐसे? दौड़दार नाम क्यों है? दौड़ के जाओ, जो आपका मनोरथ स्वीकार हो। वैष्णव ने हामी भर दी तो समर्थन होगा। बोलो श्री यमुने महारानी की जय। बंदो ब्रज मंडल अति पावन, बंदो ब्रज मंडल अति पावन, ब्रज पर सत आह्लाद बढ़ावन, ललितादिक सहचरी सयानी, ललितादिक सहचरी सयानी, मंदोपी में जोत जुड़वानी, अष्ट छाप रज शीस चढ़ा, कुंज द्वार प्रवेश तब पां, अष्ट कुंज द्वार के द्वारपाल हैं, मुखिया हैं, इनकी कृपा नहीं हो तब तक प्रवेश नहीं हो सकता। तो ये सब परिकर जो है ना, ठाकुर जी, स्वामी जी, भगवाधीश, यमुना जी, शिवचंद्र जी, ये भगवती अंत में कहा है, जब लग इनकी कृपा न होई, पुष्टि मुख्य रस लहे न कोई। जब लग इनकी कृपा न होई, पुष्टि जुनिदा पुष्टि रस, पुष्टि मुख्य रस लहे न कोई। भगवान श्री कृष्ण को वेदों से, शास्त्रों से प्रमाणित सिद्ध करके श्री वल्लभाचार्य जी ने, शिवचंद्र जी ने मायावादियों को पराजित ही नहीं किया, उनको स्वीकार करवाया, दीक्षित हो गए। कल तक हटवादी थे। पूर्ण पुरुषोत्तम वेद प्रतिपाद्य है, ये प्रमाणित किया। देखो और कोई मान ले सो मान ले, हटवादी और वो भी शास्त्रज्ञ मायावादी माने। ये कहाँ का है? नमो विश्वस्वरूपाय, बोलो विश्व स्थित्यंत हेतवे, विश्वस्थित्यंत हेतवे, विश्वेश्वराय विश्वाय, विश्वेश्वराय विश्वाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। ये प्रणाम किया जा रहा है भगवान को। ये श्लोक, मंत्र कहाँ का है? गोपाल तापनीयोपनिषद मंत्र, ध्यान देना। पुराणों के श्लोक कहलाते हैं और वेदों के मंत्र कहलाते हैं, श्लोक नहीं होते। नमो विज्ञान रूपाय, नमो विज्ञान रूपाय, परमानंद रूपिणे, परमानंद रूपिणे, कृष्णाय गोपीनाथाय, कृष्णाय गोपीनाथाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। ये अकाट्य प्रमाण दिए महाप्रभु जी ने। गोपाल पूर्व तापनीयोपनिषद में आता है। कृष्ण वेद में जो ब्रह्म है, शास्त्रों में जो परमात्मा है, वही भागवत में, भगवत गीता में भगवान कृष्ण। कृष्ण प्रसिद्ध भूवाचक शब्दोष्ण निर्वृत्तिवाचक, तयोरैक्यं परब्रह्म कृष्ण इत्याभिधीयते।
कृष्ण कृष्ण भूवाचक आनंदवाचक, आनंद ही आनंद है। दर्शन में आनंद, नाम में आनंद, लीला में आनंद, सेवा में आनंद, भजन में आनंद। ओम सच्चिदानंद रूपाय, आगे चलो थोड़ी शास्त्रीय चर्चा भी जरूरी है। शास्त्री जी को बिठाया तो थोड़ा तो चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय, आगे बिल्कुल सही बोले आप। लेकिन ये श्लोक भागवत के महात्मा का है, हम सुना रहे हैं उपनिषद का मंत्र। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्ट कर्मणे, वो कृष्ण जो अक्लिष्ट कर्म करने वाला। नमो वेदांत विद्याय, वेदांत वेद उपनिषद द्वारा जो वेद्य है, जानने योग्य है, वो किसके द्वारा जाना जाता है? गुरुवे बुद्धि साक्षिणे, गुरुवे बुद्धि साक्षिणे, ये परब्रह्म वेद है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ऋषि पैदा हुए 10 अंग से। वो पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से, पिताजी हमें कौन ने पैदा किया? ब्रह्मा जी बोले मेरे 10 अंग से निकले तुम, आपको कौन ने पैदा किया? तो ब्रह्मा जी बोले, ऋषियों ने पूछा, कहा परमो देव, कौन परम देव है? कुतो मृत्यु विभेति, सब मौत से डरते हैं लेकिन मौत उनसे डरती है। कस्य विज्ञानेन अखिलं विज्ञानम भवति, तब ब्रह्मा जी बोलो, कृष्णो वै परमो देवतम, कृष्ण ही परम है। ये सब शास्त्रीय चीजें हैं। गोविंदान मृत्युर्विभेति, सब मृत्यु से डरते हैं और मृत्यु गोविंद से डरती है। गोपी जनवल्लभ ज्ञानेन तज्ज्ञानम भवति, और वो परमात्मा कैसा है? देखो ये वल्लभाचार्य जी के द्वारा रचित श्लोक आपने भी जो सिद्ध करके सुनाया विद्वान, थोड़ा ये भी चर्चा जरूरी है। भी चीज निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह आत्मतंत्रो, महामुनि का श्लोक, निश्चेतनात्मक शरीर गुणैश्चहीन आनंद मात्र करताज मुखोदरादि सर्वत्र च स्वगत भेद विवर्जितात्मा। पूरा वेदांत भरा है इस श्लोक। मैं ज्यादा खोलूंगा नहीं इसको। लेकिन ये परमात्मा कैसा है? व्यापक भी है, ब्रह्मांड रूप भी है, और ब्रह्मांड में रूप करके खेल भी रहा है। और इसकी एक विशेषता है, ये अकेला लीला कर रहा है, एकोम द्वितीयो नास्ति, लेकिन ये एक से इतना हो जाता है, एकोम बहुत श्याम है। अच्छा एक बात बताइए, बाल्टी में जल भरा हो और उसमें से आधा निकाल लें तो बाल्टी में कितना बचा? आधा। और ठाकुर जी में से ठाकुर जी पूरे ही निकल जाए तो जो बचे वो कितने? कितने? जब गोवर्धन पूजा कराई ना तो श्री कृष्ण में से पूरे कृष्ण निकल के गिरिराज में प्रवेश कर गए और भगवान कह रहे देखो बाबा गिरिराज बाबा के दर्शन करो। तो हजार हजार घर के दर्शन दे रहे वो भी कृष्ण, और जो खड़े हैं पूजा करा रहे वो भी कृष्ण। तो एक कृष्ण में से कृष्ण निकल गए तो जो जिनमें से निकले वो कितने? पूर्ण। तो ये जो ईशावास्योपनिषद का मंत्र है ना, ये कृष्ण के लिए लागू होता है। पूरे कृष्ण, और पूरे कृष्ण में से कितने कृष्ण निकाल निकाल के वल्लभाधीश ने ले सेवा ले तेरे माथे, और एक कृष्ण में से कितने कृष्ण निकल के देश विदेश में सब जगह सेवा हो रही है, और एक ही भोगता है, एक ही है। और
कोई के घर में कही आज ज्यादा भोग मत भरिए, देखो उनकी बहुत चीज क्या है, ये स्तुति मंत्र नहीं करता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण आदाय श्रुति कह रही है पूरे में से पूरा निकल जाए और फिर जो बचे वो पूरा ही है, ऐसे भगवान। और ये भगवान भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कम से लीला चल रही है। पद्म पुराण आदि 12 पुराण में कथा है कि भगवान ने ऋषियों को वरदान दिया था, कृष्णस्य रमणार्थं ही सहस्राणि च षोडश गोप्रो रूपाणि चक्रश्च तत्रा क्रीडन्ति केशवम्। पूर्व पुराण का श्लोक वरदान दिया है। और यही अग्नि कुमारी का ऋषि रूपा होती है। तो वल्लभ जी से कहा कि आप निराकार को मानते हो कि नहीं? भक्तों की विरह ताप की रई की चोट पड़ी तो जो व्यापक है वो नंदनंदन यशोदा जी के घर में सगुण बालक रूप में प्रकट हो गया। तो निराकार का विरोध नहीं है, लेकिन महाप्रभु जी ने स्थापको वेद पारक, गीता में भी भगवान कह रहे हैं एवं सतत युक्तो ये भक्तस्त्वां पर्युपासते ते चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। ये मेरा ही रूप है, व्यापक मैं ही हूं, लेकिन व्यापक निराकार ब्रह्म का भजन बहुत कठिन है। क्लेशोधिकतरस्तेषा, उसमें क्लेश बहुत है। अब ध्यान लगाने बैठे बड़ो कैसे है पता नहीं, हस्त कैसा है मालूम नहीं, बहुत है। जब आकार ही नहीं है, शरीर नहीं है, तो जीवेंगे कौन? सिवा क्लेश के और कुछ नहीं है। क्लेशोधिकतरस्तेषा मव्यक्ता सत्य चेतसाम अव्यक्ता ही गतिं दुखं देहवद्भिर्वाप्यते। महाराज निराकार की उपासना बहुत कठिन और क्लेश देने वाली है। और सगुण उपासना और फिर निराकार उपासकों में अहंकार होता है, मैं जप कर रहा हूं, मैं ध्यान लगा रहा हूं, मैं समाधि लगा रहा हूं। और सगुण उपासक ये सब चक्कर नहीं है महाराज। मैं तो कठपुतली हूं, मेरी डोरी पकड़ के नचा रहे, पटके जिताने गिराने जो उनकी मर्जी है सब। जब वो समर्पित हो जाता है भगवान के लिए तो भगवान कह रहे हैं तू तो मेरे चरण आश्रय की नौका में बैठ जा, पार लगाना मेरा। तेषामहं समुद्धर्ता, मैं इसको पार करता हूं। मृत्यु संसार सागरात् भवामी न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चैतसा। इसलिए भगवान को बस एक ही आपसे अपेक्षा है, दृढ़ाश्रय, दृढ़ विश्वास और किसी से कोई कामना नहीं, बस मेरे से। भागवत जी विसर्ज्य सर्वनन्याश्च, भगवान कपिल कह रहे हैं अन्य का आश्रय त्याग दो, मामेवं विश्वतो मुखम, केवल मेरे शरण में आ जाओ। भजन अनन्या भक्त्या, अनन्य भक्ति से मेरा भजन सेवा करो, पार लगाना मेरा काम है। मृत्यु पार, मृत्यु संसार से पार। ज्यादा शास्त्र चर्चा जरूरी नहीं है, अभी चुपकी आने लग जाए, वही रसमयी कथा चल रही है, वही चलो। श्री जय। और आज ज्यादा समय भी नहीं है। देखिए जब भगवान मथुरा के बंदी गृह में प्रकट हुए, वसुदेव देव जी ने प्रार्थना कर लिया तो भगवान बोले तमेव पूर्व सर्गे भू कृष्णी स्वयं हुए सती, तुम पिछले जन्म में दोनों सुतपा कृष्णी गर्भ रूप में प्रकट हुआ, क्योंकि तुमने मांगा तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए तो मैं आया। और दूसरी बार तुम दोनों अदिति कश्यप हुए। पहले जब तुम प्रश्नी और स्वांभु मनु थे तो मैं प्रश्नी गर्भ के रूप में आया। दूसरी बार जब तुम अदिति और कश्यप हुए तो मैं वामन के रूप में आया। अब मैं तीसरी बार आया।
अब मैं तीसरी, और दोनों बार तुम्हारे अंदर महात्म ज्ञान बना रहा। ये तो भगवान है, ये हमारे पुत्र कैसे हो सकते? अब भगवान आज्ञा हुई, युवाम माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चास्कृत। ब्रह्म भाव से भजन है ठीक है, पुत्र भाव से मेरा भजन है। बंदी गृह में आज्ञा किया, इस पर बहुत खुलासा किया है शिव ने। पुत्र भावेन चास्कृत चिंतयन्तो कृष्णेहो यास्यते मद्गतिं परा। तुम परम गति को प्राप्त होगे, मेरी इस रूप में चिंतन करो। और ठाकुर जी को लेके वसुदेव जी चल दिए। 11 वर्ष वामन ब्रज में लीला करी। उनको तो विरह से ही, चिंतन से कृष्णमयी होने की स्थिति हो गई। और यही कृष्ण बलराम जब कुरुक्षेत्र में मिले वसुदेव देवकी से, कथा तो भगवान बोले कुछ मांगो। तो देवकी जी वसुदेव जी क्या बोले, आप तो साक्षात योगियों के ईश्वर हैं। तथा में कुरुतम कामम युवाम योगेश्वरेश्वरम। हमारी एक इच्छा है, भोजराज हतान पुत्रान कामये दुष्टुमाहितान। भोजराज कंस ने मेरे 6 पुत्र मार दिए। देवकी जी कह रही है 6 बालक मार दिए, दृष्टुम मैं उनको देखना चाहती हूं। भगवान ने जो हाथ धर लिया माथे, मैं जिनके घर में पुत्र के रूप में प्रकट हो गया, और हमारी माता जी जो 6 मार दिए कंस ने, उनको देखना चाहती। 2 बार पहले अवतार लिया मैंने, तीसरी बार आया और भगवान ने निश्चय कर लिया अब मुझे 4थी बार आना पड़ेगा। अब मुझे 4थी बार, तब इनका मनोरथ पूरा होगा। और 4थी बार ध्यान दीजिए, ये सब लीला है ठाकुर जी की। 4थी बार देवकी जी का सत्व स्वरूप इलंबा गारू जी में प्रविष्ट हुआ, और वसुदेव जी का सत्व स्वरूप लक्ष्मण भट्ट जी में प्रविष्ट हुआ। और जब चंपारण में बालक वल्लभ को अग्निकुंड के बीच में देखा, गोद में लेके स्तनपान कराया है, तब माता के हृदय में वात्सल्य उमड़ा। 3 बार अवतार लेने के बाद भी ये मनोरथ पूरा नहीं हुआ। ये मनोरथ श्री वल्लभ स्वरूप से और श्री विठ्ठल स्वरूप से पूरा किया है माता। तभी तो भगवती छी स्वामी गाए हैं। देखो भगवतियों की वाणी का अर्थ बड़ा गूढ़ होता है। ये कीर्तन का अर्थ मैंने जब किया था तो बालकों ने बहुत आशीर्वाद दिया। शास्त्री शब्द आते हैं कीर्तन अर्थ होता है। जे वसुदेव किए पूरन पूरा
मूर्ति देखिए, 3 बार प्रकट भय ठाकुर जी, कृष्णावतार तीसरा हुआ। तो तपस्या करी पहले, जो वसुदेव किए पूर्ण तप, तपस्या तो पूरी करी लेकिन फल नहीं मिला। फल मिला, भगवान प्रगटे, लेकिन फल फलित नहीं हुआ। वो फलित कब हुआ है? सो फल फलित शिवल्लभ देह, जब वल्लभ ने उस देह स्वरूप को प्रकट किया, माँ की गोद में विराजे, वो 3 जन्म की तपस्या का फल आज फलित। और इस कीर्तन में जो श्री कृष्ण है वो और वल्लभाधीश तो एक ही है, साथ में श्री स्वामी ने वल्लभ और विठल भी एक ही है, वर्णन कर रहे हैं वल्लभाधीश का, सो फल फलित श्री वल्लभ, और आगे वर्णन हो गया विठलनाथ जी, बिल्कुल अंश भेद नहीं। जे गोपाल उठे गोकुल में, गोपाल हते गोकुल में, वो गोपाल सो देव आन बसे निज गेह, निज गेह, महाराज वल्लभाधीश का निज घर कहाँ? पूर्व दक्षिण भारत के प्रागट चंपारण में, विद्याध्ययन विवाह बनारस में, और गृहस्थ आश्रम अड़ेल में, और विठलनाथ जी का प्रागट चुनार में। तो निज घर कौन सा? श्रीमद गोकुल को कह रहे हैं कि गोकुल के गोपाल हैं, निज घर तो वही है। ते अब आन वसे निज गेह, और इस पंक्ति में विठलनाथ जी का वर्णन आ रहा है कि जो गोपाल है वो अपने निज घर में आएंगे, विराजे बसे। कहा बसे? जब गोकुल में स्थायी निवास बनाया श्री विठलनाथ जी ने, तो कह रहे आन बसे, निज घर में आते। तो श्री कृष्ण, श्री वल्लभ और श्री विठल तीनों की अभेदता बता रहे हैं इस कीर्तन में। भागवत जी के प्रमाणों से सिद्ध है ये। जब अक्रूर जी लेके चले तो भागवत में आता है, दूत से कहलवाया, भगवान ने भी इशारा किया गोपियों को, आएंगे, मुझे बताओ क्या मथुरा जाने के बाद पधारे? तो भगवान का वचन झूठा होगा, आएंगे ये कहा, कब आएंगे थोड़ी बताए। तो हमारे वल्लभदास जी एक बधाई में गा रहे हैं, तब गबने अब आए, अक्रूर जी के साथ पधारे और अब आए, अब विठलनाथ जी के रूप में गोकुल में स्थायी निवास कर रहे हैं। बसे निज के जे